एडिटोरियल, ये एडिटोरियल 28 जुलाई 2020 का है। अब ये किस न्यूज़ से लिया गया है? ये करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, जो मेन न्यूज़ होते हैं उसी में से लिखती हूँ मैं सारी चीज़ें। तो प्लीज़ कम से कम मेरी इस मेहनत के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन रिवर्स गियर ऑन ड्राफ्ट EIA notification, important word list with meaning. First, environmental impact assessment, EIA is a noun. ये पूरा वर्ड जो है क्या है? नाउन है। हिंदी मीनिंग इसकी पर्यावरण प्रभाव आकलन, इंग्लिश मीनिंग कल्चरल एंड ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट। सेकेंड, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सिर्फ मैं पढ़ रही हूँ, बाकी आपको ये याद करना है और रोज़ सुनना है मेरी वीडियो बस, क्योंकि हम सारे वर्ड याद करना इतना आसान काम नहीं होता। हम रोज़ जो सुनते हैं उसी में हमारे काफ़ी वर्ड्स याद हो जाते हैं। हाँ, ये मैं पढ़ चुकी हूँ, ये मैं पढ़ चुका हूँ, तो इसलिए देखना बहुत ज़रूरी है। प्रोग्रेसिव इज़ अ एडजेक्टिव। हिंदी मीनिंग प्रोग्रेस करना, आगे की सोच। इंग्लिश मीनिंग फॉरवर्ड लुकिंग, डायनामिक। थर्ड, द स्पॉटलाइट, ये वर्ड आप सुनते भी होंगे न्यूज़ में। ये नाउन है। हिंदी मीनिंग लोकप्रियता, जनता का ध्यान। इंग्लिश मीनिंग द पब्लिक अटेंशन, फोकस ऑफ पब्लिक या मीडिया। तो स्पॉटलाइट ये जो सेलिब्रिटी इन सब के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, कुछ स्पॉटलाइट में है। फोकस ऑफ मीडिया का फोकस उन पर रहता है। फोर्थ, पैंडेमिक। तो पैंडेमिक वर्ड भी आपने शायद सुना हो, क्योंकि आजकल बहुत चल रहा है ये चीज़ें। ये पैंडेमिक नाउन है। कोरोना वायरस के लिए वर्ड यूज़ होता है, क्योंकि कोरोना वायरस एक पैंडेमिक डिसीज़ है। हिंदी मीनिंग सर्वव्यापी महामारी। इंग्लिश मीनिंग द वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ न्यू डिसीज़, कोई नई बीमारी जो ऐसे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में फैली हो। फिफ्थ, एटमॉस्फेयर इज़ अ नाउन। ये भी सुन रखा होगा सबने जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब तो नॉर्मल वर्ड्स हैं हमारे लिए। हिंदी मीनिंग वायुमंडल। इंग्लिश मीनिंग कंडीशंस, सिचुएशन। सिक्स, पैरालाइजेस इज़ अ नाउन। हिंदी मीनिंग पक्षाघात, गतिरोध, ठहराव। इंग्लिश मीनिंग शट डाउन, स्टॉपेज। सेवंथ, वर्चुअल इज़ अ एडजेक्टिव। हिंदी मीनिंग वास्तविक। इंग्लिश मीनिंग परफॉर्मिंग अ टास्क विद द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड स्पेशली ओवर अ नेटवर्क। एट्थ, इम्प्लीकेशन इज़ अ नाउन। हिंदी मीनिंग नतीजा, प्रभाव, परिणाम। इंग्लिश मीनिंग आउटकम। इम्प्लीकेशन मीन्स आउटकम। कंजर्वेशन, हिंदी मीनिंग संरक्षण, सुरक्षा। इंग्लिश मीनिंग प्रोटेक्शन। आजकल वैसे इन सब एग्ज़ाम में इन सब से बहुत पूछा जाता है। जो भी हमारे वर्ड मीनिंग होते हैं, इसी के एंटोनमस, ये सारी चीज़ हमसे इसी से सबसे पूछा जाता है। जो हमारे एडिटोरियल होती है ना, न्यू वर्ड्स जो न्यूज़ में आता है करंटली, वही हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसलिए मैंने ये सब लिखना स्टार्ट कर दिया है। ह्यूरिडली, एडवर्ब। हिंदी मीनिंग शीघ्रता से, जल्दी से। इंग्लिश मीनिंग क्विकली। अगर कुछ वर्ड्स में से गलती ये मैं अगर सही नहीं पढ़ पाऊँ तो प्लीज़ इग्नोर कर देना और खुद सर्च कर लेना कि इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि किसी के लैंग्वेज की वजह से भी उसकी जो वर्ड होते हैं उसी से बोल नहीं पाता। तो मैं अपनी कोशिश तो पूरी करती हूँ, लेकिन बाई चांस कोई हो जो हम सब ग्रुप में से कोई अंग्रेज हो इसलिए प्लीज़ इग्नोर करना। 11, सीक इज़ अ वर्ब। हिंदी मीनिंग मांगना, कार्य की ओर। इंग्लिश मीनिंग ट्राई, अटेम्प्ट, वर्क टूवर्ड्स। 12, गो टू ग्रेट लेंथ, फ्रेजेस।
हिंदी मीनिंग किसी हद तक जाना, गो टू ग्रेट लेंथ। ये सब भी याद रखना साथ साथ में प्लीज़। मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ, तो मेरी वो छोड़ो, ये अच्छे से पढ़ानी है। कम से कम ये आप अपने लिए ही ये याद कर लेना कि पक्का पूछा जाता है ये सब चीज़ें। मैंने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट देख के ही लिखे हैं, तो प्लीज़ 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 याद कर लेना, सिर्फ ये आपके फ़ायदे के लिए है। द हिंदी मीनिंग किसी हद तक जाना, क्या है इसका, गो टू ग्रेट लेंथ। अगर हम सामने फ्रंट टू फ्रंट मैं पढ़ा रही होती तो मैं सारे रोज़ टेस्ट लेती, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। इंग्लिश मीनिंग टू मेक अ मेजर एफर्ट और ट्राई वेरी हार्ड टू डू समथिंग। 13 इन रिवर्स गियर, ये फ्रेश है। इंग्लिश मीनिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। 14 रेट्रोग्रेड इज अ एडजेक्टिव, हिंदी मीनिंग नेगेटिव, रिवर्स, रिग्रेसिव। तो बस इतना ही है, प्लीज़ सब याद कर लेना, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, क्योंकि शेयर तो शायद आपको करना चाहिए, शायद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आजकल बहुत इस चीज़ की डिमांड है। तो प्लीज़ कम से कम दूसरों की भी हेल्प ज़रूर करना, अपना खुद भी पढ़ो और दूसरों की भी हेल्प करो। मैं खुद इन सब एग्ज़ाम की तैयारी करती रहती हूँ, तो इसलिए मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, आप किसी और की हेल्प कीजिए, तो प्लीज़ हेल्प ज़रूर करना। थैंक यू।